स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट दिसंबर 2024 जिसके लिए आज हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे। तो ये पेपर आपका 20 अगस्त 2023 का है। तो आज हम लोग सोशल साइंस के टोटल 60 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो पिछले पार्ट आप लोग यदि नहीं देखे तो पार्ट 1 पार्ट 2 से भी आप लोग ज़रूर देखें। तो आज हम लोग 61 नंबर से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे आपके पास दो स्टेटमेंट दिया गया है। तो इन दोनों स्टेटमेंट को आपको जो है पढ़ना है, उसके बाद आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका, 19वीं सदी के दूसरे अर्ध तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे और सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलनों की शुरुआत की। तो बिल्कुल यहाँ पे स्टेटमेंट ए में भी जो है बिल्कुल सही बताया जा रहा है। बी में कहता है, मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की थी। बिल्कुल सही बात है, जिन्होंने चमड़े का काम करने वाले के बीच काम किया एवं उसको संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन किया। तो यहाँ पे आपका जो है दोनों स्टेटमेंट आपका सही है। तो ए भी सही है और बी भी सही है। तो इसीलिए आपका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है और सही उदाहरण भी है। तो ऑप्शन नंबर 3 को आप लोग टिक कीजिएगा, तो 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिराव फूले की 1873 में आई किताब समर्पित है। तो आप लोगों को पता है कि ज्योतिराव जो फूले 1873 में जो बुक उसका प्रकाशन हुआ था, उस बुक का नाम था गुलामगिरी। बुक का क्या नाम था? गुलामगिरी। तो गुलामगिरी बुक जो है किसके लिए समर्पित है वो आपको बताना है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को समर्पित था। तो गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखा? ज्योतिराव फूले ने। कब? 1873 ईस्वी में। किसको समर्पित है? तो अमेरिकी में जो गृह युद्ध हुआ था अमेरिका में, वहाँ पे दास प्रथा का विरोध करने वाले जो जितने भी कार्यकर्ता थे उन लोगों को समर्पित है कौन सा बुक? गुलामगिरी। मध्यकाल में जनजातीय समूह के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है, क्योंकि तो देखिए मध्यकाल में जो जनजातीय समूह है उसके बारे में हमें बहुत कम जानकारी मिल पाता है। आखिर इसका क्या कारण है? तो ये लोग जो है लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, इसीलिए उनके बारे में कम जानकारी उपलब्ध है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो लिखित दस्तावेज नहीं रखने के कारण उसके बारे में हम लोगों को जानकारी कम मिल पाता है। उसके बाद है 64 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपदों के नियमित रूप से कर वसूलने के संदर्भ में सही नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपदों के नियमित रूप से कर वसूलने के संदर्भ में सही नहीं है? तो 4 ऑप्शन है आपके पास, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ज़्यादातर फसलों पर उपज का आधा हिस्सा निर्धारित होता था। ये जो आपका गलत है, ज़्यादातर फसलों पे जो है आधा हिस्सा निर्धारित नहीं होता था, यहाँ पे बोला गया, इसीलिए आपका जो गलत का आंसर गलत में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। बाद बाकी जो ये सारा सही है, जैसे है कि आखेटों तथा संग्राहकों को भी जंगल से प्राप्त वस्तुएं राजा को देनी होती थी, ये सही बात है। उसके बाद देखिए चारवाहों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था, ये भी बात सही है। व्यापार में खरीदी व बेची जाने वाली वस्तुओं पर कर लगाया जाता था, ये भी बात सही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका नहीं में था, इसीलिए आपका जवाब भी नहीं में होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 65 नंबर क्वेश्चन, 12वीं शताब्दी में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? जैसे फर्स्ट है, मेहराबों का निर्माण अधिरचनाओं के भार को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था। मेहराबों का जो निर्माण है अधिरचनाओं के भार को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था, ये जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। उसके बाद है, मेहराब का मध्य भाग आधारशिला कहलाता था, ये गलत बात है। तो यहाँ पे सिर्फ एक आपका यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सिर्फ स्टेटमेंट ए ही आपका सही है। उसके बाद है 66 नंबर पे, खुदा की रचनाओं के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसीलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ? यह लेखांश
13वीं शताब्दी में किसके द्वारा लिखा गया। देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट है, तो यह कथन जो है किसने कहा था, जो 13वीं शताब्दी में खुदा की रचनाओं के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में भी नहीं आता, इसीलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। ये किसका स्टेटमेंट है, तो आपका रजिया आपका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पुरापाषाण स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले थे। तो यहाँ पे कोल्डी हवा है, ब्रह्मगिरी है, हुसंगी है, इनाम गांव है। तो चूना पत्थर का बना हुआ औजार कहाँ से मिला था, तो हुसंगी आपका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उसके बाद स्टेटमेंट ए में बोला गया है, जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा व्यावसायिक प्रतिनिधि तथा कंपनी के कर्मचारी भी नील उत्पादन में निवेश करने लगा। तो जैसे जैसे नील का जो व्यापार बढ़ा व्यावसायिक प्रतिनिधि तथा कंपनी के कर्मचारी भी नील उत्पादन में निवेश करने लगा। तो यहाँ पे जो कथन ए में बोला गया है स्टेटमेंट ए में, तो यहाँ पे आपका जो है बिल्कुल सही बताया जा रहा है। कारण देखिए क्या है इसका, इसमें होने वाले अधिक लाभ से आकर्षित होकर बहुत से लोग स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से भारत आए और बागान मालिक बन गए। तो यहाँ पे दोनों सही है, स्टेटमेंट ए भी सही है और बी भी सही है और सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 को आप लोग टिक कीजिएगा। उसके बाद देखिए 69 नंबर क्वेश्चन है, 16वीं और 17वीं शताब्दियों में यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ों की मांग में तेजी आने से भारत के बुनकरों में निम्नलिखित परिवर्तन आए। देखिए 16वीं और 17वीं शताब्दी का बाद है, यूरोप के बाज़ारों में जो भारतीय बुनकरों के द्वारा जो कपड़ा भेजा जाता था तो वहाँ पे उस कपड़ा का डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। तो जिसके कारण आपको बताना है कि जो भारत के बुनकर लोग थे उसमें क्या परिवर्तन आया, आपको बताना है। जैसे स्टेटमेंट ए में है, अधिकाधिक लोगों ने कताई, धुलाई और रंगाई का धंधा अपना लिया, बिल्कुल सही बात है। डी में देखिए, एजेंटों से पहले ही पेशगी लेकर काम करने की नई प्रणाली, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो ए और डी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल तो राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 को आप लोग टिक कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन बुद्ध के उपदेशों के संबंध में सही है, तो कौन सा स्टेटमेंट जो है बुद्ध के उपदेश से मतलब संबंधित है। पहला है, हमारे कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्मों के परिणाम है, बिल्कुल सही बात है। ये बुद्ध का जो उपदेश है उसमें भी बताया गया है कि हमारा जो कष्ट और जो दुख है वो हम लोगों का पिछले जन्मों का क्या है, परिणाम है, सही बात है। हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसाओं और इच्छाओं का वजह है, सही बात है। हम लोगों को अभी जो है कष्ट हो रहा, दुख हो रहा, तो हम लोगों को जो बहुत ही बड़ी बड़ी लालसाएं होती है, इच्छाएं होती है, उसी के कारण हम लोगों को कष्ट भोगना पड़ता, दुख भोगना पड़ता, ये भी बात सही है। उसके बाद सी में देखिए क्या है, एक खुशहाल जीवन के लिए बुद्ध के सभी अनुयायियों को उनके उपदेशों को मानना और पालन करना आवश्यक है। ये देखिए उतना सटीक नहीं है, क्या हम लोगों को मान के चलिए खुश रहना है, बुद्ध के जितने भी अनुयायी हैं सभी को उनके उपदेश को मानना पड़ेगा, तभी हम लोग खुश रहेंगे। ये जो है सही नहीं है। हम लोग का ऐसा नहीं है कि हम लोग खुश तभी रहेंगे जब बुद्ध के सभी उपदेशों का पालन करेंगे, ये सटीक नहीं होगा। तो ए और बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ए बी ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद आगे है आपका 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए में बोला गया, सामाजिक विज्ञान का कला के साथ परस्पर दृढ़ संबंध है। 71 नंबर पे बिल्कुल सही बात है। हमारा जो सामाजिक विज्ञान का जो है कला के साथ जो है परस्पर जो है दृढ़ संबंध है, सही बात है। तर्क में कहता चित्रकलाएं, मूर्ति कलाएं, प्रागैतिहासिक शिल्पकृतियाँ इत्यादि सामाजिक विज्ञान की कई शाखाओं के साक्ष्य प्रमाण को निरूपित करते हैं। तो ये भी बात सही है। तो यहाँ पे दोनों सही है और सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 72 नंबर देखेंगे हम लोग, रोजी ने एक महिला का नर्स के रूप में तथा पुरुष का अभियंता के रूप में चित्र बनाया। देखिए महिला का नर्स के रूप में और पुरुष का अभियंता के रूप में चित्र बनाया। इसके पीछे का कारण पूछने पर उसने उत्तर दिया कि महिलाएं अच्छी नर्स होती है क्योंकि वे अधिक धैर्यवान और सौम्य होती है, जबकि विज्ञान में तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और महिलाएं तकनीकी वस्तुओं का प्रयोग करने में सक्षम नहीं होते हैं।
तो देखिए रोजी ने एक चित्र बनाया, तो महिला के लिए जो है नर्स का चित्र बनाया और जो है अभियंता के लिए पुरुष का। तो जब उससे कारण पूछा गया तो बताया क्या कि महिलाएं जो है नर्स में अच्छी होती है, वो जो धैर्यवान होती है, सौम्य होती है। वही पुरुष का जो चित्र जो अभियंता से रिलेट है, तो वहाँ पे बताया कि पुरुष जो है प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जो है ज़्यादा, यानी कि तकनीक में ज़्यादा उसका माइंड अच्छा रहता है, इसलिए पुरुष का जो है रिलेशन अभियंता से किया। तो यहाँ पे निश्चित तौर पे जो है एक रूढ़िबद्ध जो धारणा है वो जो है यहाँ पे प्रदर्शित हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा यहाँ पे प्रदर्शित हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 को आप लोग टिक कीजिएगा। तो जेंडर रूढ़िबद्ध धारणाओं से एक क्वेश्चन आपका जो एग्जाम में फिक्स है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है, कक्षा 6 के कुछ विद्यार्थी प्रश्न करते हैं कि यदि पृथ्वी सपाट नहीं है तो मानचित्र कैसे सब कुछ सपाट दिखाते हैं। कक्षा 6 का एक बच्चा है, वह जो है शिक्षक से प्रश्न करते हैं यदि पृथ्वी सपाट नहीं है तो मानचित्र में कैसे हर एक चीज़ सपाट दिखाते हैं। इस प्रश्न को संबोधित करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या होगा आपको बताना है। तो 73 नंबर आपका है क्वेश्चन। पहला है, सजीवता के साथ यह दिखाना कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। इस उद्देश्य से जो है हमारा पृथ्वी सपाट नहीं होने के कारण भी वहाँ पे मानचित्र में हर चीज़ सपाट दिखता। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए में बोला गया है, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति साक्ष्य आधारित, अनुभाविक और सत्यापनीय है। तो बिल्कुल यहाँ पे सही बताया जा रहा। उसके बाद देखिए बी में क्या कहता है, इसका अध्ययन प्रायः एकल घटनाओं के बहुल व्याख्यान की ओर ले जाता है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 को आप लोग टिक कीजिएगा। उसके बाद 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है। तो आपको बताना है कि साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में अंतर। तो देखिए साप्ताहिक बाजार क्या होता है। साप्ताहिक बाजार आपका जो है वैसे बाजार होते हैं जो सप्ताह के किसी निश्चित दिन लगते हैं। साप्ताहिक बाजार सप्ताह के किसी निश्चित दिन लगते हैं, जबकि जो शॉपिंग मॉल होते हैं वे मॉल जो है बहुमंजिला इमारत होती है जिसमें भिन्न मंजिलों पर दुकान होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका जो है जो साप्ताहिक बाजार है और शॉपिंग मॉल है, इन दोनों में जो है 72 यहाँ पे जो है डिफरेंस बताया गया है। तो साप्ताहिक बाजार सप्ताह के एक निश्चित दिन लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल जो होता है बहुमंजिला इमारत में होती है जिसमें भिन्न मंजिले पर दुकान होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से टोटल हम लोग जो है 15 क्वेश्चन देखे हैं। जो रेस्ट आवर क्वेश्चन है उसे हम लोग अगले पार्ट पे देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।